अध्यक्ष जी क्या कुछ कहेंगे इस यात्रा को लेकर? मैं इतना कहूँगा, मलकागंज सब्जी मंडी क्षेत्र के हम निवासी हैं, हम सभी भारतीय हैं। आप देख सकते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई साथ खड़े हैं, सर्व समाज, कोई छोटा बड़ा, कोई धर्म का, कोई समुदाय का कोई भेदभाव नहीं, संपूर्ण भारतीय एक साथ खड़े हैं, सेना के साथ है, सेना के सम्मान में है, उस भारतीय सेना के साथ है जिसने देश का गौरव 7वें आसमान से भी ऊंचाई पे पहुंचाया है। आदरणीय मोदी जी ने सेना को खुला ऐलान किया था मीडिया में, ये सबके सामने है और देश एक बेहतरीन दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर को कैसा मानते हैं? कितनी खुशी आपको होती है, कितना गर्व फील होता है? इसके लिए एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कल्पना से परे कार्रवाई होगी, और जो लोग सरकार या देश के विरोधी और इस कार्रवाई पे भी सवाल उठा रहे हैं, इसमें भी कुछ शक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन किसी आतंकी ने आज तक हमने नहीं सुना, किसी आतंकी ने, मौलाना मसूद अजहर कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड, इतना बड़ा आतंकी, वो बुज़दिल कायर, उसने तो ये तक कह दिया कि अच्छा होता मैं भी मर जाता। मोदी जी की और भारतीय सेना की ये मार है, घर में घुस के 32 मीटर अंदर गहराई में जाके बिल्डिंग ने जो है ना मिसाइल ने वो उनको उधेड़ा है। जी बुलागी जी क्या कुछ कहेंगे इस यात्रा को लेकर? देखिए, आज अभी आप ब्रजेश जी आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ भारत के देशभक्तों के द्वारा निकाली जा रही है। ये सभी भारत के देशभक्त हैं, और जिस प्रकार से हमारे उन बुज़दिल लोगों ने, उनको बुज़दिल ही कहा जाएगा, जिन्होंने हमारे टूरिस्टों पर हमला किया, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारे पूरे भारत के अर्थव्यवस्था पर चल रहा है। उन्होंने हमारे टूरिस्टों को नहीं मारा, उन्होंने अपने भी जो मुस्लिम वहाँ के जो रहने वाले हैं, क्योंकि उनका जो सारा का सारा व्यापार है वो हमारे ऊपर खड़ा है। देश की बेटियों के सिंदूर को जिस तरीके से उन्होंने उजाड़ा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, क्या मानते हैं इस मायने में? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने हमारा धर्म पूछ के हमारे टूरिस्टों को मारा, जो मुस्लिम है वो एक तरफ हो जाओ, जो हिंदू है एक तरफ हो जाओ, उसका बदला मोदी जी के खून उसी दिन से ऐसा खोल रहा था कि मुझे मौका मिले। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कोई मौका नहीं चूकते। जिस प्रकार से उन्होंने सारी सेनाओं को पूरी आज़ादी दी, आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने पूरी छूट किसी सेना को नहीं दी। हमारे मोदी जी ने ऐसी सेना को छूट दी, और उन्होंने 22 मिनट में हमला जो करा है, उन्होंने उस 22 मिनट के अंदर 22 अप्रैल को किया, और 22 मिनट के अंदर उनके घर में घुस के जाकर उन आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ऐसे प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री होना, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में पीछे भी कोई प्रधानमंत्री हुए हों या आगे कोई हो सकता है। क्या कुछ कहेंगे सर? मैं तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मोदी जी ने जो संकल्प लिया था कि पाकिस्तान की तरफ से जो निंदनीय हमला उनके आतंकवादियों ने किया, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए चलाया गया, कुछ हमारी बहन बेटियों को सिंदूर उन्होंने उजाड़ा, ये कह करके कि जाओ अपने मोदी जी को कह देना कि हमने तुम्हारे सुहाग को उजाड़ा है, और जो वो कर सकते हो करके दिखा दे। और मोदी जी ने संकल्प लिया कि आगे से कुछ भी सोच समझ करके करें, ऐसा ना हो कि मिट्टी में पूरा पाकिस्तान मिल जाए और हिंदुस्तान की वहाँ झंडा लहरा है। मैं ये कहूँ, मोदी ये भारत जो हमारा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, मोदी जी ने हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति को सम्मान दिया है। आज ये जम्मू कश्मीर के लोगों जो आतंकवादियों ने किया है, वो वहाँ का रोजगार खत्म करा है, और मोदी जी ने जो कमाल करके दिखाया है, 22 तारीख को 22 मिनट के अंदर उनकी इंटेलिजेंस इतनी बढ़िया थी, इतनी इंटेलिजेंस के माध्यम से उसी जगह पे अटैक करा जाऊँ तो दुश्मन बैठे हुए थे। इसके लिए मोदी जी को सलाम करते हैं, और मैं मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, सारा सारा हमारा है। चलिए अध्यक्ष जी क्या कुछ कहेंगे लास्ट में? घंटाघर के चौक से हम भारतीय ये ऐलान करते हैं, खबरदार ए पाकिस्तान, मत छेड़ो हिंदुस्तान को, वरना ढूंढते रह जाओगे नक्शे में पाकिस्तान को। क्या बात है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने यहाँ पर पहलगाम में हमला करके बहुत बड़ी गलती करी है, और मोदी जी के शब्द अभी भी याद है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। और देश की खातिर हमारी बेटियों के साथ जो उन्होंने इस तरीका का कुकृत्य किया है कि हमारे उन बेटियों के सुहाग को उजाड़ दिया, और इसमें सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है, तो वो उनको बताने के लिए चलाया कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो बेटियां हैं ना, वो भी बहुत मजबूत है। अगर
अगर आपने अगर 26 लोगों को मारा है तो हम आपके जितने भी 11 ठिकानों को उन्होंने वो गिनती भी नहीं कर पा रहे, जितने आतंकियों को उन्होंने मारा वो गिनती भी नहीं करे, ठिकाने जितने भी उन्होंने गिराए हैं। और मिसाइल भी ऐसे कि भारत की जनता शांति चाहती है और पाकिस्तान की जनता को कुछ नहीं कहा। उन्होंने आतंकियों के ठिकानों पर ऐसा उनको ठिकाने लगाया है कि वो गिनती भी नहीं कर सकते, वो भी सदमे से नहीं ऊपर उठ पा रहे। और 13 दिन के बाद 13 दिन हम लोग भी ऐसे सदमे में थे कि भाई अब क्या होगा हमारे देश का। एक समय ऐसा भी था जब सैनिक वहां पर लड़ते थे, उनके कान में, आपको याद होगा कि उनके कान में उनके आइडेंटिटी कार्ड डालकर हमारे देश में वापस भेजा जाता था। और आज हमारे देश की 2 बेटियों ने, व्योमिका सिंह और कुरैशी जी ने वहां पर जाकर हमला करा और सुरक्षित वापस भी आई हैं। तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अभी जो है घंटाघर में आक्रोश रैली निकाली गई, जो खासतौर में सेनाओं की सम्मान के लिए और उग्रवादी और पाकिस्तान के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सहित आक्रोश रैली यहाँ पे निकाली गई, जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। मैं हेमंत अधिकारी, आगे देखते रहिएगा। मैं जो है कोशिश ये कर रहा था कि मैं जो है न्यूज़ में आप लोगों को ये दर्शाता हूँ।